अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से जो ग्रुप नंबर है वो है 29 और जो टॉपिक असाइन किया गया हमें वो है एमडल्स लॉ एंड x86 एंड ARM एड्रेसिंग मोड। सो हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले जो है वो कुछ टॉपिक्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे इसमें। ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे पास अरहम हफीज़ और जलाल सूफ़ी साहब, और टॉपिक्स में हमारे पास एमडल्स लॉ जो है वो अरहम हफीज़ एक्सप्लेन करेंगे और x86 को एंड ARM एड्रेसिंग मोड को जलाल सूफ़ी। इसमें सबसे पहले हम एमडल्स लॉ की तरफ चलते हैं। जैनियन एमडल्स ने 1960 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि एमडल्स लॉ में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जी सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग में डिफरेंस। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमडल्स लॉ कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद लॉ एंड विद डेफिनेशन जो है उसकी पर्पस ऑफ एमडल्स लॉ, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्पीड अप, एमडल्स लॉ एग्जांपल्स और कैलकुलेशन इक्वेशंस करेंगे स्पीड अप अकॉर्डिंग टू एमडल्स लॉ, और एग्जांपल्स हैं एमडल्स की वो डिस्कस करेंगे जी। ये हम लोग एमडल्स लॉ में ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग से। तो सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है? तो सीरियल प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है जी? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच वन टास्क एक काम जो है इज़ कम्प्लीटेड एट अ टाइम, एक टाइम में एक काम कंप्लीट किया जाता है। यानी इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो बिट बाय बिट है, एंड ऑल द टास्क आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इन अ सीक्वेंस, और जितना भी काम है वो सारे का सारा सीक्वेंशली किया जाता है। मैं एक डायग्राम के थ्रू ये जो है इसके अंदर आपसे सीरियल प्रोसेसिंग में डिस्कस करते हैं। ये देखें, एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक टास्क जो है बिट बाय बिट करके कंप्लीट किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ जो है सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, सीक्वेंशली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बताया कि इसमें बिट बाय बिट डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टीपल टास्क आर कंप्लीटेड एट अ टाइम बाय डिफरेंट प्रोसेसर। यहाँ हमारे पास सीरियल प्रोसेसिंग में एक काम जो है वो बिट बाय बिट करके एग्जीक्यूट करवाया जाता है एक ही प्रोसेसर से। यानी इसमें हमारे पास सिंगल प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है, जबकि कह रहा है इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ किया जा सकता है, 2 or more। Thus this is the fundamental difference between serial and parallel processing। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में देखते हैं जी। पैरेलल कम्युनिकेशन में मैंने एक डायग्राम शो की है कि जिसमें मल्टीपल बिट्स को एट द सेम टाइम हमारे पास सेंड किया जाता है। मल्टीपल बिट्स को एट द सेम टाइम सेंड किया जाता है। इस तरह की कम्युनिकेशन हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन है, और इस तरह की कम्युनिकेशन हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग सीरियल और पैरेलल में मेजर जो डिफरेंस है नंबर ऑफ प्रोसेसर के हवाले से। इसमें मेजर डिफरेंस है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग इज दैट देयर इज़ अ सिंगल प्रोसेसर इन सीरियल प्रोसेसिंग एंड बट देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर इन पैरेलल प्रोसेसिंग। जो सीरियल प्रोसेसिंग थी उसमें एक प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग में हमारे पास 2 or more प्रोसेसर यानी मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास मेजर डिफरेंस था सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में। तो ये सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग की हम लोगों ने ऑलरेडी डायग्राम भी देख लिए। नेक्स्ट हम लोग एमडल्स लॉ के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और एमडल्स लॉ के कॉन्सेप्ट के लिए हम डेली रूटीन की एग्जांपल्स को हम लोगों ने लिया। सपोज अरहम हैव टू अटेंड एन इनविटेशन। अरहम ने एक इनविटेशन जो है उसको आया तो उसने अटेंड करना है। अरहम हैज़ अनदर 2 फ्रेंड जलाल एंड हशाम। ये 2 दोस्त हैं अरहम के, हशाम और जलाल आर आल्सो इनवाइटेड। तो इसमें एक कंडीशन है, देयर आर कंडीशंस दैट आर 3 फ्रेंड्स हैव टू गो देयर
separately and all of them have to be present at the door to get into the hall. यहाँ सब ने एक जो कंडीशन रखी गई है उसमें ये है कि तीनों दोस्त जो हैं वो सेपरेटली आएंगे, लेकिन तीनों एक साथ ही उस हॉल में एंटर होंगे जहाँ इन्हें इनविटेशन दी गई है, उस हॉल के दरवाजे पर इकट्ठे होंगे। नो अरहम इज़ कमिंग बाय कार, जो अरहम है वो कार से आएगा, एंड जलाल बाय बस एंड हशाम आर कमिंग बाय फुट। सो इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल जो है, इसमें हमारे पास तीन दोस्त जो अरहम, जलाल एंड हशाम है। सो अरहम बाय कार आ गया, हमारे पास जलाल जो है वो बस के थ्रू, एंड जो हशाम है वो बाय फुट जो मेंशन किया गया है। सो इसमें नेक्स्ट जो हमें फोकस करने वाली चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यहाँ देखें आप, नो हाउ फास्ट अरहम एंड जलाल कैन रीच देयर इट डज़ नॉट मैटर। अरहम और जलाल कितनी तेज़ी से आए ये मैटर नहीं करता। दे हैव टू वेट, हमें किसका वेट करना पड़ा, हशाम का। सो टू स्पीड अप द ओवरऑल प्रोसेस वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ हशाम। हमें हशाम की परफॉर्मेंस को बेहतर करना। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सी प्रोसेसिंग हो रही होती है। सो हमारा फोकस ये है कि उन प्रोसेसिंग के उन पार्ट को बेहतर करना जिनकी वजह से दूसरे प्रोसेसेस को उसका वेट करना पड़ता है। सो हमारा जो एम्डल्स लॉ का मेन कॉन्सेप्ट था उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा फोकस किसके होगा, हशाम के ऊपर। दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन एम्डल्स लॉ। जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है, एम्डल्स लॉ में सेम यही कॉन्सेप्ट है। इट रिलेट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस विद द पार्ट दैट डिड नॉट परफॉर्म वेल। उन पार्ट्स के ऊपर फोकस करना जो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। लाइक वी नीड टू टेक केयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम, उनकी हमें परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। दिस लॉ ऑफन यूज इन पैरेलल कंप्यूटिंग टू प्रेडिक्ट द थ्योरेटिकल स्पीड अप व्हेन यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर। सो एम्डल्स ने हमें थ्योरेटिकली स्पीड अप कैलकुलेट करने के बारे में जो है उसकी इक्वेशंस डेवलप की थी, और उसके थ्रू हमें जो है स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया था। सो हम लोग चलते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पार्ट्स के ऊपर होगा जिनकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड इफ़ेक्ट होती है। रैदर दैन अरहम एंड जलाल, हमारा फोकस जो है वो हशाम के ऊपर है, जिनकी वजह से वो उन बाकी दोनों को उसका वेट करना पड़ा, इन दोनों को उसका वेट करना पड़ा जी। एम्डल्स लॉ जो है ये हमारे पास है। एम्डल्स लॉ को देखते हैं जी। 1960 के अंदर जेनिन एम्डल्स ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, it states that the total latency that can be taken out of a task by introducing parallel computing. It is used to predict the theoretical speed up of multiprocessor system. एम्डल्स ने बेसिकली लेटेंसी यहाँ जो है डिले की बात कर रहा है कि एक प्रोसेसर जो है वो एक काम को जितने टाइम में करता है, तो वो कहता है कि वही काम अगर हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर से करवाएं तो उसके अंदर कितना डिले आता है। तो इस डिले को जो है कैलकुलेट करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग में, यानी हमारे पास जहां हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, और एक प्रोसेसर एक काम को जितने टाइम में करता है। सो इस डिले को कैलकुलेट करने के लिए एम्डल्स ने एक स्पीड अप कैलकुलेट करने के लिए थ्योरेटिकल फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, और वो फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से हमारे पास उस डिले को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो हम देखते हैं एम्डल्स का यूजेज कहाँ है। व्हेन वी स्टडी पैरेलल प्रोसेसिंग या कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग देन दिस लॉ इज़ यूज्ड ऑफन। कॉन्करेंट या पैरेलल में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि जब हम लोग एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल कर रहे होते हैं, वहाँ हम लोग एम्डल्स लॉ को अक्सर का यूज़ करते हैं। इन पैरेलल कंप्यूटिंग एम्डल्स लॉ इज़ मेनली यूज्ड टू प्रेडिक्ट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम
स्पीड अप ऑफ अ प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवा के कंप्यूटर की स्पीड को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड अप कैलकुलेट, जिनकी बेस के ऊपर हम लोग स्पीड अप कैलकुलेट करते हैं। पर्पस ऑफ एम्डल्स लॉ है बेसिकली हाउ इट इफेक्ट द स्पीड अप एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इन मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट। द पर्पस ऑफ एम्डल्स लॉ है कि स्पीड अप किस तरह स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इन मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में जहां हम मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं। तो स्पीड अप देखते हैं जी। सबसे पहले स्पीड अप क्या है? पैरेलल प्रोग्रामिंग इज़ डिफाइन, यानी स्पीड अप हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं टू द बी द रेशियो ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ डन व्हेन अ जॉब इज़ रन ऑन एन प्रोसेसर टू द रेट एट विच इट इज़ डन बाय जस्ट वन। यानी स्पीड अप हमारे पास है कि एक प्रोसेसर एक काम को करने में कितना टाइम लेता है और उसकी रेशो कैलकुलेट करना जब एन प्रोसेसर यानी मल्टीपल प्रोसेसर उसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे। अगर इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्पीड अप इज़ द नंबर दैट मेजर्स द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ टू सिस्टम प्रोसेसिंग सेम प्रॉब्लम। यहाँ बेसिकली जो बात की जा रही है वो है परफॉर्मेंस को, दोनों सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जी। इसका मतलब है कि अब इन बातों का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेसर एक काम को करने में, इफ़ अ सिंगल प्रोसेसर फिनिश वन प्रोग्राम इन अ यूनिट टाइम, कुछ टाइम ले रहा है, तो देन हाउ मच टाइम विल मल्टीपल प्रोसेसर रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट प्रोग्राम। तो मल्टीपल प्रोसेसर उस काम को करने में कितना वक्त लेंगे या कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जो एक प्रोसेसर कर रहा है। इसकी हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले सपोज हम देखते हैं जो उसने बात की है, दो सिस्टम की रिलेटिव परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एक प्रोसेस हम लोगों ने एक सिस्टम को दिया, सिस्टम वन को, उसने टाइम लिया टी, वही प्रोसेस सेम हम लोगों ने इनहैंस सिस्टम को दिया है, वो टाइम लेता है टी हाफ। तो स्पीड अप कैसे कैलकुलेट की जाएगी? स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि ओल्ड एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइडेड बाय न्यू एग्जीक्यूशन टाइम, यानी एक सिस्टम या एक प्रोसेसर उस टास्क को करने में जितना टाइम ले रहा है और इनहैंस सिस्टम जितना टाइम ले रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर जिसमें लगाया गया सिस्टम में वो टाइम टी ले रहा है और जिसमें इनहैंस्ड किया गया मल्टीपल प्रोसेसर हैं वो हाफ टाइम ले रहा है। तो स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला है टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास जो है ये 2 टाइम फास्टर आ जाएगा। 2 ये 2 जो है थर्ड ये ऊपर चला जाएगा। तो ये उसने स्पीड अप कैलकुलेट करने का बताया है, 2 टाइम फास्टर होगा उससे। देखते हैं स्पीड अप जो है, सिंगल प्रोसेसर जो है टाइम ले रहा है और जबकि मल्टीपल प्रोसेसर उस टाइम मल्टीपल प्रोसेसर जहाँ लगे होंगे वो उस काम को करने में जितना टाइम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंगल प्रोसेसर जितना टाइम ले रहा है उसी काम को करने में मल्टीपल प्रोसेसर या एनहांस सिस्टम कितना टाइम लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो स्पीड अप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसर, एंड Tn रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय n प्रोसेसर। सो हम स्पीड अप कैलकुलेट करते हैं। n अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर एक है तो वो एक काम को करने में 1 सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है, एक काम को करने में 1 सेकेंड ले रहा है। तो सो 2 प्रोसेसर अगर हो जाते हैं हमारे पास, डबल प्रोसेसर हो जाते हैं, तो वो उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, तो वो कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आइडियल है, हाफ टाइम लेंगे। और हमारे पास अगर स्पीड अप कैलकुलेट किया जाए तो ओल्ड हमारे पास क्या था कि एक सिंगल प्रोसेसर जो है एक टास्क को परफॉर्म करने में 1 सेकेंड ले रहा है और जबकि 2 प्रोसेसर वाला सिस्टम उसी काम को करने में 0.5 सेकेंड ले रहा है। तो हम लोग स्पीड अप कैलकुलेट करते हैं
कि 1 डिवाइडेड बाय 0.5, सो ये आ जाएगा डबल फास्ट, क्योंकि जो हमारे पास इनहैंस सिस्टम है जिसमें हमने 2 प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं वो डबल फास्ट है। स्पीड अप कैलकुलेट करने का ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था एक प्रोसेस को, एक सिस्टम जो है वो टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है, उसी प्रोसेस को इनहैंस सिस्टम हाफ टाइम में कंप्लीट करेगा। तो ये स्पीड अप कैलकुलेट हमने की थी, इधर 2 टाइम फास्टर होगा। सो ये स्पीड अप आइडियल स्पीड थी 0.5 से डिवाइड कर दिया है, यानी सिंगल प्रोसेसर उस काम करने में जितना टाइम ले रहा है डिवाइडेड बाय 2 प्रोसेसर उस काम को करने में हाफ टाइम ले रहे हैं। सो डबल फास्ट है हमारे पास सिस्टम। सो दिस कनेक्शन शो द लीनियर ट्रेंड एज नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीजेज देन स्पीड अप ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइज। ये हमारे पास जो स्पीड अप है ये लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी। When we follow this approach then speed up should be linear। तो ये ग्राफ क्या होगा कि हम जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा सिस्टम हमारा फास्ट होगा। आज हमारे पास 2 प्रोसेसर थे तो डबल फास्ट हो गया, अगर हमारे पास 3 प्रोसेसर होंगे तो और फास्ट हो जाएगा सिस्टम, 4 प्रोसेसर पे 4 टाइम्स फास्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये बता रहा है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर इंक्रीज़ करने से हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये हमारे पास स्पीड अप जो थी ये आइडियल थी। सो ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। एमडल्स ने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि स्पीड अप जो है इस तरह नहीं कैलकुलेट की जा सकती। जी, व्हाट हैपन इन रियलिटी, एमडल्स ने हमें बताया कि वो लीनियर जो आपने अप्रोच यूज़ की है स्पीड अप कैलकुलेट करने की वो ट्रू नहीं है। रियलिटी में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं स्पीड को। तो एमडल सेज दैट देयर आर अनदर फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट दी स्पीड अप, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसर हाली इंक्रीज़ करने से आप स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बल्कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, एक प्रोग्राम का कभी भी सारे का सारा पोर्शन जो है वो सीरियल या पैरेलल नहीं होता, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। सीरियल भी हो सकता है कुछ पार्ट पैरेलल भी हो सकता है। तो सीरियल अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट अरे की जितनी भी एग्जीक्यूशंस होती हैं वो सीरियल एग्जीक्यूशन होती हैं, और पैरेलल जो है वो ग्राफ और ट्री जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो एमडल्स ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास सीरियल और पैरेलल जो है उनकी परसेंटेज को इंक्लूड करके और फिर नंबर ऑफ़ प्रोसेसर जितने लगे हों उनको इंक्लूड करके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमडल्स सेज कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम इज़ सीरियल एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग, और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर को ऐड करने से हम लोग टोटल स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इक्वेशन को स्पीड अप अकॉर्डिंग टू एमडल्स। जी, वो फैक्टर्स जो हैं वो है सीरियल और पैरेलल प्लस एन प्रोसेसर। सो सीरियल को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पैरेलल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर को एन से। तो स्पीड अप कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एमडल्स। तो टी एन इज़ अ टाइम टेकन बाय एन प्रोसेसर। सो अगर हमारे पास एक प्रोसेसर जो है वो एक चिप जो है वो लगाई गई है सिस्टम में, तो वो T1 प्लस T1 यानी एक प्रोसेसर जो है सीरियल प्लस पैरेलल जितना है वो प्रोसेसिंग डिवाइडेड बाय 1 एन प्रोसेसर। तो सो हमारे पास जो है वो एक प्रोसेसर सीरियल और पैरेलल टास्क जितना टाइम ले रहा है डिवाइडेड बाय एन प्रोसेसर। 1 प्रोसेसर एक काम को करने में जितना टाइम ले रहे हैं। और अगर वही हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर देखें तो मैनी प्रोसेसर के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास है सीरियल प्लस पैरेलल डिवाइडेड बाय एन प्रोसेसर। क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 था तो वो 1 को रिप्रेजेंट किया नहीं है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेसर जो है एक टास्क को कंप्लीट करने में 1 सेकंड ले रहा है, तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं 1 इक्वेशन में इस अबव इक्वेशन के अंदर।
तो सो हम लोग देखते हैं 1 इज़ इक्वल टू एस प्लस पी, तो हम s की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, s इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, क्योंकि p इस साइड पे चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। पुट हमने कर लिया s इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, तो पुट कर रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू को। जब हम लोग इसकी सीरियल की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सारा पैरेलल प्रोसेसेस हैं, पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहे, तो सीरियल को हमने कंप्यूट करके कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये है, 1 माइनस पी आ जाएगा इसकी जगह पे। बाकी हमारे पास जो है पैरेलल, हमारे पास p डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर हमारे पास जब n हो तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। सो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पीड अप। एक प्रोसेसर एक काम को करने में अगर 1 सेकंड ले रहा था, तो Tn प्रोसेसर उस काम को कंप्लीट करने में हमारे पास कितना टाइम लेंगे, तो ये इक्वेशन उसने कैलकुलेट की एमडल्स ने। सो हम लोग स्पीड अप को देखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द एमडल सेज। सो n प्रोसेसर व्हेन स्पीड अप इज़ इक्वल टू, एक प्रोसेसर जो है एक काम को करने में 1 सेकंड लेता है, मल्टीपल प्रोसेसर या n प्रोसेसर उसी काम को करने में ये इतना टाइम लेते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट सीरियल होता है और कुछ पार्ट जो है प्लस जो है वो पैरेलल का और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर का होता है। तो क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि पैरेलल टास्क को ही मल्टीपल प्रोसेसर पे रन किया जाता है। तो हमारे पास इसी तरह जो है ये स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला एमडल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी लॉ क्या था, उसको देखते हैं। एमडल्स लॉ स्टेट दैट द इफ p इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी मेड पैरेलल, यानी बेनिफिट्स फ्रॉम पैरेललाइजेशन से हमें मिलता है। पैरेलल टास्क जो है वो नंबर ऑफ़ मल्टीपल प्रोसेसर पे रन करवा दिए जाते हैं। एंड 1 माइनस पी इज़ द प्रोपोर्शन दैट कैन नॉट बी पैरेलाइज रिमेन सीक्वेंशियल, क्योंकि ये सीरियल वर्क करता है और सीरियल ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। देन द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी अचीव बाय n प्रोसेसर इज़, फॉर n प्रोसेसर स्पीड हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे जो कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी द मैक्सिमम स्पीड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसर इन्फिनिटी हो जाएं तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास अगर यहाँ हमारे पास n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी जाए कैलकुलेट करने के लिए, 1/1 माइनस पी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो मेन इक्वेशन थी हमारे पास वो हमारे पास यही है, एमडल्स ने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाउ मच स्पीड वी गेट इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू एमडल्स, हम लोग कैसे स्पीड और कितनी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए एग्जांपल है मेरे पास। फॉर एग्जांपल n जो है प्रोसेसर 10 है, सीरियल पार्ट जो है वो 40% एग्जीक्यूशन टाइम 40% है और पैरेलल पार्ट जो है वो 60% है। सो स्पीड अप कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, स्पीड अप कैलकुलेट करती है 1 डिवाइडेड बाय 0.60, ये p जो है परसेंटेज में है क्योंकि इसको पॉइंट में हमने पुट किया, और पैरेलल जो टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ था 1 माइनस p प्लस p डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास जो है टाइम जो है कैलकुलेट किया गया 2.17, जबकि हम लोगों ने लीनियर में देखा था। हम लोगों ने लीनियर में देखा था कि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, जैसे 2 इंक्रीज़ किए थे तो स्पीड क्या होगी, डबल। जब हम लोग 3 करेंगे तो स्पीड क्या होगी, 3rd टाइम फास्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने लीनियर में देखा था चूँकि ग्राफ इस तरह बन रहा था। तो एमडल्स ने अब जो कैलकुलेट किया उसने देखें नंबर ऑफ़ 10 प्रोसेसर के लिए स्पीड लीनियर के अंदर क्या होनी चाहिए थी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसर जो हैं वो 10 हैं तो हमारे पास स्पीड भी क्या होनी चाहिए थी, 10 टाइम फास्ट होनी चाहिए थी। सो एमडल्स ने कहा कि स्पीड जो है वो 10 टाइम्स फास्ट की बजाय हमारे पास इसकी परसेंटेज 2.17 गई है, यानी ओनली डबल हुई है। अगर हम लोग 10 प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और सीरियल और पैरेलल
प्रोसेसेस हैं हमारे पास, प्रोग्राम्स जो हैं वो सीरियल और कुछ पार्ट जो है पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो स्पीड जो है वो 10 प्रोसेसर के साथ उसकी स्पीड जो है वो 2.17 इंक्रीज़ हो रही है, नॉट 2 प्रोसेसर के साथ, जबकि स्पीड को 2 प्रोसेसर के साथ डबल किया जा रहा था। तो ये उसने कहा रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। तो इसने जो इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई उसके अकॉर्डिंग ये एमडल्स जो है ये इक्वेशन जो थी ये ओरिजिनली रियलिटी पे बेस्ड कर रही थी। सो दिस विल बी एमडल्स वर्क एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीड। तो ये एमडल्स लॉ था जो बेसिकली कह रहा था कि ये परफॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं फैक्टर्स और इंक्रीज़ करते हैं स्पीड को। तो एमडल्स लॉ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ प्रोसेसर देखें, अगर हम लोग 16 प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो देन जाके हमारे पास स्पीड 10 टाइम फास्ट होगी। तो ये उसने फिर जो ग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया है वो लीनियर जो था उसको कैंसिल आउट कर रहा था। तो एमडल्स ने हमें बताया कि ये ओरिजिनल ग्राफ है, जबकि लीनियर अप्रोच रियलिटी पे बेस्ड नहीं करती। तो हम लोग अब एमडल्स की एग्जांपल को देखते हैं। इसमें मैंने P1 और P2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास प्रोसेसर को इस एग्जांपल में। सो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर इंक्लूड किए थे, और एक प्रोसेस जो है एक सिंगल प्रोसेसर यानी एक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है, वो 100 सेकंड ले रहा है। तो सेम वही प्रोसेस अगर हम लोग 2 प्रोसेसर जिसको यानी एक इनहैंस सिस्टम के ऊपर अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो देखें कुछ जो सिंगल प्रोसेसर था उसके ऊपर कुछ पार्ट सीरियल था, कुछ पैरेलल था। तो वो सिंगल प्रोसेसर था तो उसने सीरियली ही सारे पार्ट को एग्जीक्यूट किया। लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर में जो पैरेलल पार्ट होगा उसको डिवाइड किया जाएगा, यानी 2 प्रोसेसर हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, वो 30 सेकंड। सीरियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, जो इफेक्ट नहीं होगा। इनहैंस सिस्टम में अकॉर्डिंग टू एमडल्स लॉ कितने सेकंड लेंगे? 70 सेकंड। हमारे पास जो स्पीड अप कैलकुलेट की जाएगी वो इस तरह है, ओल्ड एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइडेड बाय न्यू एग्जीक्यूशन टाइम। सिंगल प्रोसेसर जो है एक टास्क को करने में जितना टाइम ले रहा है डिवाइडेड बाय मल्टीपल प्रोसेसर, यानी 2 प्रोसेसर या मल्टीपल प्रोसेसर उस टास्क को कंप्लीट करने में जितने सेकंड ले रहे हैं उनको हमने डिवाइड किया, और हमारे पास जो स्पीड है वो 1.42 फास्ट हो गई, यानी 1.42 बल्कि डबल फास्ट नहीं बल्कि 1.42 फास्ट हुई है। तो ये अकॉर्डिंग टू एमडल्स लॉ हमारे पास जो है स्पीड कैलकुलेट की गई है। ये ही हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ हमारे पास एमडल्स का टॉपिक ख़त्म होता है।